यह एक कहानी है जो एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। गांव का नाम था चंद्रपुर। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे, लेकिन उनके बीच एक पुरानी मान्यता भी थी जो लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालती थी। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव में एक युवा लेखक आरव ने अपनी किताब की खोज में एक पुरानी हवेली का दौरा किया। हवेली, जो गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी, कभी गांव के एक अमीर परिवार की संपत्ति थी, लेकिन कई सालों पहले एक रहस्यमय आग में जलकर खाक हो गई थी और तब से यह हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। आरव ने हवेली की ओर बढ़ते हुए गांव के बुजुर्गों से सुनी कथाओं को याद किया। बुजुर्गों का कहना था कि हवेली में एक आत्मा वास करती है जो रात के समय जिंदा हो उठती है और हवेली के चारों ओर चहलकदमी करती है। लेकिन आरव ने इन कहानियों को केवल लोककथा मानकर नजरअंदाज किया और हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली में प्रवेश करते ही आरव ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली का आंतरिक हिस्सा पूरी तरह से उजाड़ था और चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले बिछे हुए थे। उसने हवेली के कमरे और गलियारों का निरीक्षण करना शुरू किया और नोट्स लेना शुरू किया। रात का समय आते ही हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरव ने सोचा कि शायद ये हवेली के पुराने ढांचे का असर था, लेकिन अचानक उसने सुनी एक अजीब सी सरसराहट। उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह हवेली का ढांचा ही आवाज कर रहा है, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गईं। आरव ने महसूस किया कि हवेली के एक विशेष कमरे से आवाजें आ रही हैं। जब उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसके सामने एक पुराना आईना था। आईने की सतह पर धुंधला सा चेहरा उभरता दिखाई दिया। आरव ने डरते डरते आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटका हुआ था। तभी उसके पीछे से एक धीमी, भयानक हंसी सुनाई दी। आरव ने धीरे धीरे पलटा और देखा कि कमरे की दीवार पर एक पुराना चित्र लटका हुआ था, जिसमें एक महिला की छवि थी। महिला का चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। चित्र में महिला की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जैसे ही उस चित्र की ओर बढ़ने की कोशिश की, चित्र से एक काला धुआं निकलने लगा और कमरे में अंधेरा छा गया। आरव ने अपने आप को निकालने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। आखिरकार आरव की आंखें पूरी तरह से अंधेरे में खो गईं और उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, एक दर्दनाक, चीखती हुई आवाज जो हवेली की आत्मा की थी। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली की ओर गए, तो उन्होंने पाया कि हवेली के अंदर से एक अदृश्य भयावहता का संकेत मिल रहा था। आरव वहां से गायब था और उसके नोट्स और सामान बिखरे हुए थे। गांव में ये कहानी मशहूर हो गई और हवेली को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। आज भी चंद्रपुर में लोग हवेली के बारे में बातें करते हैं और रात को वहां जाने से डरते हैं। हवेली की खामोशी, भयानक हंसी और अंधेरे में गुम हुए आरव की कहानी अब चंद्रपुर की एक भयानक किंवदंती बन चुकी है।